नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि भारतीय राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो चुका है। चर्चा किस बात की है कि आज प्रधानमंत्री पहली बार जब से पीएम बने हैं तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले तो वो बहुत सारे पत्रकार सामने बैठे हों और उसके बीच में प्रधानमंत्री सवालों के जवाब दे रहे हों। क्या पत्रकारों के सवालों का जवाब देना जरूरी होता है? बिल्कुल, आंसरेबिलिटी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पीछे का अकाउंटेबिलिटी है, लोग आपसे जवाब जानना चाहते हैं, पत्रकार जनता के सवाल आपसे पूछते हैं। क्या ये पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री सवाल के जवाब नहीं दिया? जी हाँ, ये भी पहली बार है। तभी तो ये सुर्खी है। कांग्रेस इसके लिए सवाल तक लिख के पूछ रही है कि ये सवाल पूछ लीजिएगा। इतना तक हो रहा है कि खुद अमेरिकी सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसे बड़ी बात कहा है कि बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी सवालों के जवाब देंगे, प्रेस के द्वारा पूछे गए सवालों के। अक्सर प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं या तो वो रिकॉर्डेड होती हैं या फिर वो ट्विटर के माध्यम से जनता से संवाद करते हैं या वो खुद डायरेक्ट पत्र उसमें आ जाते हैं, अपनी रिकॉर्डेड स्ट्रीम जारी कर देते हैं और संवाद वन वे चल रहा होता है। किसी के सवाल का जवाब देना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सवालों की संख्या पर बड़ा ही मीम बन रहा है। केवल 2 ही सवाल पूछे जाएंगे, उनमें से एक सवाल अमेरिकी मीडिया द्वारा पूछा जाएगा और एक भारतीय मीडिया द्वारा पूछा जाएगा। यानी आने वाले समय में ये कौन सी मीडिया ने सवाल पूछा, ये भी अपने आप में सुर्खी रहेगी। मार्केट का भाव तेज है ये जान करके कि कौन सा मीडिया हाउस प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगा। तमाम बातें हैं, इंटरेस्टिंग है। कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार जवाब दिया, क्यों सवाल प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, तमाम बातें आज करेंगे। और साथ में प्रधानमंत्री की जो अभी की यात्रा है इससे जुड़े हुए जितने भी अपडेट हैं प्रधानमंत्री मोदी की यूएस यात्रा से संबंधित, वो भी आपके साथ साझा किए चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम होगा, हमने कल रात को अपने सेशन के अंदर जो अपनी पाठशाला पर लिया था उसमें प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के विरोध के बारे में चर्चा की थी। रात को हमने ये सेशन किया था और बताया था कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा का विरोध क्यों हो रहा है, और हमने ये भी बताया था किस प्रकार से प्रधानमंत्री के आने से अमेरिका की राजनीति गरमाई हुई है। हमने ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से कितने बड़े बड़े डेलीगेशंस के साथ मिले हैं, ये भी हमने आपके सामने यहाँ कहा था। फिलहाल वो सुर्खी जो आज चर्चा का विषय बनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडेन टू टेक मीडिया क्वेश्चन एट ए प्रेस इवेंट इन यूएस। इंडियाज पीएम मोदी टू जो बाइडेन इन रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस, रॉयटर्स लिखता है। क्वेश्चंस लिमिटेड, व्हाइट हाउस सेज it's a big deal that Modi will address joint press conference with Biden। या दुनिया के अंदर ये अपने आप में एक बड़ी डील कंसीडर की जा रही है कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, कांग्रेस ने इस बात पर क्या फिरकी ली कि 9 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। सवालों से डरे हुए पीएम ने सिर्फ 2 सवाल पूछने की ही इजाजत दी है। ये 2 सवाल क्या होने चाहिए, लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताएं। लोगों ने सवाल भी पूछे हैं, लेकिन ये जो 2 सवाल वाली कहानी है ना, इसके पीछे का थोड़ा सा ये जान लीजिए। व्हाइट हाउस के द्वारा खुद अनाउंस किया जाता है कितने सवाल पूछने हैं, तो इसमें पीएम की चली हो हमें डाउट लगता है, लेकिन हाँ सवाल पूछ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लोगों ने अपने अपने जवाब लिखकर भेजे। इनमें से साकेत गोखले जो नेशनल स्पोक पर्सन है टीएमसी के, उनके द्वारा तो ये तक एक्सपेक्ट कर दिया गया है कि सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इन सवालों के साथ साथ एक और मीम वायरल हो रहा है जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। क्या? द फियरलेस प्राइम मिनिस्टर के नाम से मनमोहन सिंह को दिखाया जा रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, आई वॉज नॉट दैट प्राइम मिनिस्टर। मैं वो प्रधानमंत्री नहीं था जो कि प्रेस के जवाब देने से डरता हो। मैं जब भी कहीं जाता था प्रेस को जाने से पहले जवाब देता था, आके जवाब देता था। अच्छा, प्रेस को जवाब देना कहां तक जरूरी है, क्या होता है प्रेस को जवाब देने से? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेस के माध्यम से लोग, प्रेस क्या है, जो पत्रकार हैं असल मायने में उनका असल उद्देश्य यह है कि जनता के बीच उठ रही जानकारी को वो नेताओं से पूछेंगे। आपका कनेक्ट उनसे कम है, हम उनके सवाल आप तक ले आए हैं कि साहब फला जगह ये हालत हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री उड़ीसा हादसा हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे। बालासोर हादसा हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे। या प्रधानमंत्री पहलवानों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। यदि कोई भी सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाएं तो उन पर प्रधानमंत्री की राय प्रेस के माध्यम से जनता को पता चलती है। अच्छा, इस वजह से जनता को तो फायदा अपडेट होने का होता ही है कि हमारा लीडर क्या सोचता है, लेकिन इससे
प्रेस को भी बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा होता है साहब? इनकी टीआरपी बढ़ती है। जिस प्रेस ने सवाल पूछा, जिस प्रेस ने इंटरव्यू लिया, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। टीआरपी का मतलब होता है उनकी वजह से उनका जो सेल है ना वो बढ़ता है, लोग ज्यादा देखने आते हैं। आपने कई बार न्यूज चैनल पर ये टीआरपी शब्द सुना होगा, कभी जानने का मौका मिले तो इसे सुनिएगा। मैं आपके सामने एक ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूं टीआरपी के नाम से, कि ये आफ्टर ऑल टीआरपी होती क्या है, जो फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में काम ली जाती है कि टीआरपी के लिए ये किया गया होगा। टीआरपी निकाली कैसे जाती है? जिन लोगों ने मेरे कहने से अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया है वो तो टीआरपी सर्च करके इस ऑडियो बुक को सुन लें, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए हमने कमेंट बॉक्स में कुकू एफएम का, जो कि एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर, iOS सब पर उपलब्ध है, वहां से आप कुकू एफएम डाउनलोड करके इस ऑडियो बुक को सुने। यहाँ पर केवल यही ऑडियो बुक नहीं, इस जैसी 10,000 ऑडियो बुक्स अलग अलग प्रकार की, चाहे वो रिच डैड पुअर डैड हो, चाणक्य नीति हो, यानी मोटिवेशन हो, फाइनेंस हो, एंटरटेनमेंट हो, सभी प्रकार की लगभग 10,000 किताबें यहाँ पर, उससे भी अधिक ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। 15 लाख से अधिक एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इसे सुन रहे हैं। रोजाना 1.5 लाख घंटे से ज़्यादा का कॉन्टेंट यहाँ सुना जा रहा है। आप भी इन कंटेंट को जाकर यहाँ सुन सकते हैं, और अगर आप इसके फीचर्स का लाभ लेना चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ड्राइव मोड, स्लीप मोड जैसे फीचर्स का लाभ लेकर आप इन्हें अच्छे से सुन और जान सकते हैं। ठीक है, अपने लिए कैटेगरिकली स्पेशलाइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। कितना पे करना होगा? वैसे इसका पे है 99 रुपीज़ प्रति माह इतनी सारी बुक्स को सुनने का, लेकिन आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज़ करके 49 रुपीज़ में पहले महीने के लिए इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। अंकित 50 कूपन कोड यूज़ करेंगे, उससे आपको स्पेशल ऑफर के अंदर 50 रुपये का ऑफ मिलेगा, और उससे आपको यह सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में इमीडिएटली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो फर्स्ट मंथ का जो ऑफर है वो 50% ऑफ के साथ उपलब्ध होता है। चलिए आपको और जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री का आज व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर स्टेट डिनर के लिए मतलब स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किए गए हैं। बाइडेन और उनकी जो पत्नी है वो होस्ट बने हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, और ये दोनों मिलकर के अंत में खाना खा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देंगे। 2014 से लेकर सत्ता में आए हुए पीएम ने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया है, ऐसा मीडिया में तैर रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी हैं, उनका कहना है कि यात्रा के अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमें लगता है कि यही है महत्वपूर्ण है, और हमें खुशी है, सोचने की बात है कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक भारतीय पत्रकार, एक अमेरिकी पत्रकार द्वारा पूछा जाएगा। 9 साल में मोदी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बहुत सीमित संख्या में सवालों की अनुमति व्हाइट हाउस के द्वारा ही दी गई है, यानी ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के भी मोदी जी ने कहा होगा कि केवल 2 ही सवाल, विक्ट्री साइन वाला साइन नहीं है। वहां पर व्हाइट हाउस ने ही अनुमति दी है कि 2 सवाल पूछे जाएं। इसमें बाइडेन से भी सवाल पूछे जाएंगे, और संभव है कि जब पत्रकारों के सामने दोनों लोग आएंगे उस समय बड़ी घोषणाएं हो सकें। और बड़ी घोषणाओं में जो हमने सेशन में बताया था ना, ड्रोन का मामला, कि हमें ड्रोन बेचने की बात हो रही है, संभवतया उसकी खबर भी बाहर निकल कर आए। और जीई इलेक्ट्रिक के साथ में, जीई कंपनी जो है जो फाइटर जेट इंजन बनाती है, उसके लिए भी अनाउंसमेंट संभवतया उसी जगह पर किया जा सकता है, ये उम्मीदें की जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब बड़ा सवाल बनता है, क्या वाकई में 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया? तो देखिए, हाल ही में 9 साल पूरे हुए 19 जून 2023 को एनडीए सरकार ने अपने द्वारा अपने मंत्रियों को भेज कर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उनसे सवालों के जवाब भी दिलवाए, जिनमें आप प्रमुख नेताओं को देख सकते हैं। अच्छी बात है, इन नेताओं के द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर जवाब भी दिए गए। क्या कभी ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों? बिल्कुल बैठे थे। एक मौका आया था जब पीएम अपने सवालों के जवाब देने के लिए अमित शाह जी, जिस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए थे। ये 2019 का सीन है। आप डिसिप्लिन सोचना है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। पीछे से जो आवाज आ रही है वो अंजना ओम कश्यप की है, जो आज तक की पत्रकार है। वो प्रधानमंत्री मोदी से कहती हैं कि मुझे आपसे सवाल पूछना है। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो होते हैं वर्ष 2019 में, लेकिन सभी सवालों को अमित शाह जी की तरफ मोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम उस डिसिप्लिन की पालना करते हैं जिसमें सभी जवाब हमारे अध्यक्ष देते हैं, और यहाँ पर सभी जवाब फिर अमित शाह जी के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि दोनों लोग एक साथ बैठे हैं और जवाब देने का जो कार्य है वो पीएम के स्थान पर अमित शाह जी के द्वारा किया जाता है।
पहले आप बिल्कुल डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं और यही जवाब देंगे। अब एक और मीडिया का, अब ये सही है या गलत है नहीं पता, इस तरह का एक फोटो और तैर रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से ही हमने उठाया है, जिस पर बताया गया है नेहरू जी ने 27 बार, इंदिरा गांधी जी ने 218 बार, राजीव गांधी जी ने 318 बार, मोरारजी देसाई जी ने 92 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 0 बार अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रकार का भी एक फोटो तैर रहा है। हम इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये तथ्य जो है ये सबसे ज्यादा फोकस करने लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहां से आगे की घटना पर। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में यहां जाकर के साथ में जो सीईओ हैं जीई इलेक्ट्रिक के, उनके साथ में मुलाकात की, जीई कंपनी जो है उनके साथ में मुलाकात की और हैंडशेक का ये फोटो पीएमओ द्वारा डाला गया। इसी के साथ साथ द हिंदू में खबर प्रकाशित होती है, और क्या है कि जीई और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बनाता है तेजस, उनके बीच में एमओयू साइन हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया। ऐसा 22 जून 2023 को हिंदू में सवाल होता है। और साथ में यूएस कांग्रेस अप्रूवल अवेटेड, अब अमेरिका की संसद के द्वारा अप्रूवल की प्रतीक्षा है। यानी एक प्रकार से अमेरिकी कंपनी जीई और भारतीय कंपनी एचएएल मिलकर एमओयू हस्ताक्षर कर चुके हैं कि हम मिलकर इंजन बनाएंगे। क्या हमने इसके बारे में आपको कभी बताया था? बिल्कुल। 16 जून को हमारे सेशन में ये देखिए, जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो ये बात होगी, पढ़ लीजिए। इंडिया एंड यूएस नियर डील टू बिल्ड फाइटर जेट इंजन इन बूस्ट टू पीएम मोदी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लान। ये हमने अपने सेशन में आपसे पहले ही डिस्कस किया था, समय मिले तो हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। सर आपने ड्रोन के बारे में भी कहा था। जी हाँ, और ड्रोन के बारे में आज रात तक आपको संभवतया बाइडेन और प्रधानमंत्री जी दोनों फैसला करते हुए सुनाई दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इस तेजस मार्क 2 के इंजन की बात हो रही है। क्या है ये? तो असल में अमेरिका की जीई एरोस्पेस नाम से कंपनी है, मैं बार बार जीई इलेक्ट्रिकल बोल दे रहा हूं, जीई एरोस्पेस नाम की कंपनी है, जो एचएएल के बीच में फाइटर जेट के इंजन को बनाने के बीच समझौता किया गया है। इसके तहत जो भारतीय लड़ाकू विमान के इंजन हैं, जो अभी तक अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते थे, अब वो इंडिया में बनेंगे, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। जीई पहले इन्हें सप्लाई करता था, लेकिन मोदी ने अब अमेरिकी दौरे पर जाकर इसको ऐतिहासिक रूप से समझौते में मंजूरी दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मेक इन इंडिया के तहत अब ये भारत में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, आप यहां पर जीई एरोस्पेस के द्वारा डाला गया जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं। जी एरोस्पेस ने डील को लेकर अपने बयान में कहा कि इस समझौते से जी एरोस्पेस F414 इंजन के भारत में संयुक्त उत्पादन की संभावनाएं शामिल हैं। जी एरोस्पेस अमेरिकी सरकार के साथ इस उद्देश्य के लिए जरूरी निर्यात प्राधिकार प्राप्त करने के लिए काम करना जारी रखेगा। यानी यहां से आगे का जो काम है वो अब अमेरिकी सरकार पर टिका है। कंपनी ने भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब ये 414 क्या है? तो असल में हमारे देश के साथ साथ ये जो जेट इंजन तकनीकी है वो यूएसए, फ्रांस, रशिया और यूके के पास है। इसमें से जो ये जेट इंजन तकनीकी हम लोग अमेरिका से लेते हैं, इसका उपयोग हम तेजस में करते हैं। हमारा जो तेजस लड़ाकू विमान है उसके अंदर 404 जो एडवांस इंजन है वो लगा हुआ है। उससे भी उन्नत इंजन है जो हम जीई से लेने वाले हैं। यानी पहले भी हम इंजन उसी से लेते थे, अब ये इंजन अपडेटेड इंजन है जो इंडिया में बनाया जाएगा, क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर प्लान के तहत, डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया प्लान के तहत अधिकांश चीजों को भारत में बनाने के बारे में कार्य कर रहा है, और इसी के लिए हम लोग ये एग्रीगेशन का कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस इंजन की खासियत क्या है? इस इंजन की खासियत यह है कि पहली बात तो इस इंजन को अब तक 1 करोड़ घंटे तक चलाकर टेस्ट किया जा चुका है। यानी 1 करोड़ घंटे फ्लाइंग का जो टाइमिंग है वो टेस्टेड है। दूसरा, ये बड़ा किफायती है। किफायती मतलब इसका जो मेंटेनेंस है वो काफी कम माना जाता है। तीसरी चीज, इसकी खूबसूरती यह है कि यह इंजन 9.4:1 का थ्रस्ट वेट रेशो देता है। यानी कि थ्रस्ट और जो वेट की तुलना में जो थ्रस्ट है, यानी कि 1 किलो वजन है तो 10 गुना ये थ्रस्ट स्पीड देता है। और ये अपने वजन की तुलना में इतना तेजी से, यानी 1000 किलो का विमान है तो 10,000 की सोच करके चलता है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो के कारण इसकी जो क्लाइंब परफॉर्मेंस है, यानी सीधा उठने की जो परफॉर्मेंस है, वो काफी ऊंचाई तक बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये मैक 2.0 की गति
पकड़ लेता है और 1600 किमी की रेंज तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसका फायदा हमें क्या होगा? तो ये भारत के साथ क्या वाकई में काम कर रही है क्या? बिल्कुल जी, भारत के साथ 4 दशक से काम कर रही है, पहली बार काम नहीं कर रही है। 1986 से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे तेजस के लिए भी इनके साथ ही इंजन लिया जा रहा है। अब जो डील हो रही है वो इंजन को इंडिया में बनाने की हो रही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अब जो हम तेजस मार्क 2 बनाने की बात कर रहे हैं, जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है, उसमें इंजन जब इंडिया में बनेगा तो ये पूर्णतः स्वदेशी दिखेगा। ठीक है ना, इसलिए तो अब भारत और रूस का क्या होगा? तो रूस भी कोई ना कोई तो डील हमें दे ही देगा। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। दूसरे दिन पीएम मोदी वाशिंगटन जब पहुंचे तो फ्लाइट लाइट सेरेमनी के तहत उनका स्वागत हुआ और 12 बजे जॉइंट बेस एंड्रयूज पर मोदी का स्वागत फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ किया गया। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से जो सम्मान सत्कार था वो देखा गया। बाइडेन ने मोदी के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट किया। बुधवार रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे उनके घर पर और उनके लिए प्राइवेट डिनर रखा गया, जिसमें बाइडेन और उनके साथ में उनकी वाइफ फर्स्ट लेडी ने उनका स्वागत किया और भारतीय जो एनएसए है अजित डोभाल जी और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन वहां पर मौजूद रहे। ये वो तस्वीरें हैं जो व्हाइट हाउस में यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें हैं, या पीएम का वेलकम और उनके परिवार के साथ आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। यहां पर एएनआई के द्वारा ये खबर है जिसे आप देख सकते हैं। प्राइवेट डिनर था, उस प्राइवेट डिनर के अंदर सारे व्यंजन जो शुद्ध शाकाहारी के हिसाब से थे वो यहां पर रखे गए थे। प्रधानमंत्री के द्वारा जो बाइडेन को गिफ्ट किया गया ये काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। क्या? तो प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा हॉस्पिटलिटी के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया कि आपने किस प्रकार से हमारा वेलकम किया, उसके लिए धन्यवाद दिया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री का यहां पर ग्रैंड वेलकम हुआ और प्रधानमंत्री के वेलकम के साथ साथ उनके स्वागत सम्मान के लिए क्या तैयारियां व्हाइट हाउस के द्वारा की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी गई। अच्छा, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बने हुए क्षेत्रीय पहचान युक्त सामान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेंट किए गए थे। ठीक है, इसके अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा एक बॉक्स प्रस्तुत किया गया जो कि मैसूर के चंदन से बना खास गिफ्ट था। जयपुर के कारीगरों ने उसे बनाया था और इस बॉक्स के अंदर भगवान गणेश की एक मूर्ति और एक दिए के साथ छोटी छोटी 10 गिफ्ट थी। ये सभी गिफ्ट भारतीय परंपराओं के मुताबिक थी। गिफ्ट में 10 दानम का बॉक्स था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जो 10 दानम की भेंट की उसके अंदर 1000 फुल मून देखने वाले व्यक्ति को 10 चीजें गिफ्ट की जाती हैं। कैलेंडर कैलकुलेशन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की उम्र 80 साल 8 महीने होने पर वह 1000 पूर्णिमा देख चुका होता है। बाइडेन लगभग इसी उम्र के हैं। नवंबर में वे 81वां जन्मदिन मनाएंगे। इस चीज को देख करके 10 दानम नामक बॉक्स दिया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को उनकी उम्र के हिसाब से गिफ्ट भेंट किया है जिसको 10 दानम नाम दिया गया। 10 डिब्बियां इस प्रकार से रखी हुई, गणेश जी, दिया और साथ में इस प्रकार की छोटी छोटी डिब्बियां। इनमें क्या है? चांदी की परत चढ़ा हुआ नारियल जो कि पश्चिम बंगाल से है, 24 कैरेट सोने का सिक्का जो कि राजस्थान से है, चंदन का टुकड़ा मैसूर से है, घी पंजाब से है, तिल तमिलनाडु से है, रेशम का कपड़ा झारखंड से है, चावल उत्तराखंड से, चांदी का सिक्का राजस्थान से, गुड़ महाराष्ट्र से, नमक गुजरात से। और फर्स्ट लेडी को एक इको फ्रेंडली डायमंड गिफ्ट किया गया जो कि 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद किताब में फर्स्ट एडिशन भी इन्होंने यहां पर इन्हें गिफ्ट किया। 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड प्रधानमंत्री के द्वारा भेंट किया गया। साथ में पीएम फर्स्ट लेडी के साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने जरूरी बातचीतें पढ़ाई लिखाई को लेकर के की। यहीं पर इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कि भाई माइक्रो नाम की कंपनी है जो $825 मिलियन का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगी, ऐसी जानकारी निकल करके आई। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू एफएम अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा अंकित 50 कूपन कोड यूज करके आप उसे यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी साथी हमारे साथ राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा आरपीएससी को बोल दिया गया है कि वे एग्जाम की तैयारियां शुरू करें और ऐसी स्थिति में हमारे नटराज बैच के अंदर एडमिशन हमने पूरे टाइम खोल दिए हैं। पूरे टाइम खोलने का तहत मतलब ये है कि जो ये 17 सब्जेक्ट हैं आप अब कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इस बार इसकी फीस हम लोगों ने 15,000 रखी है। इस पूरे कोर्स के अंदर हमारे द्वारा डेडिकेटेड 4 से 6 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। रोजाना क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सारी क्लासेस एंड्रॉयड, आईफोन और लैपटॉप पर उपलब्ध हैं। आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए अब हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करा दिए गए हैं जो कि 4500 रुपए के अंदर उपलब्ध हैं। ये नोट्स 9200 लगभग पेजेस के हैं। 20 बुक्स हैं जो आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। 4500 के अंदर पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में अगर आप इन्हें ऑर्डर करते हैं तो आपको ये अगले हफ्ते तक
पहुंच जाएंगे। अगर आपका ऑर्डर करते हैं तो 4500 रुपये में। यदि आप ऑलरेडी नटराज बैच के स्टूडेंट हैं तो कूपन कोड यूज़ करिएगा नटराज, तो आपको यह 4000 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना है अंकित अपनी पाठशाला पर, और वहाँ पर एक ऑप्शन आपको हैंड रिटन नोट्स का दिखाई दे जाएगा। आप हैंड रिटन नोट्स पर जाएंगे और हमने अब आपके लिए वहाँ पर डेमो भी डाल दिया है। हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपके लिए एक प्रॉपर डेमो भी डाल दिया है। हमारे नोट्स का सैंपल भी आप देख सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और साथ ही साथ एप्पल स्टोर और विंडो एप्लीकेशन सभी पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।